नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम पॉलिटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है 70 प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के साथ साथ जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनका एग्जाम जो है बिल्कुल अनाउंस हो चुका है। तो बिल्कुल आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में कवर हो रहे हैं और बिल्कुल सिलेबस वाइज चीजें क्या है आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट है। और बाकी की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो बिल्कुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस पर जाकर जो आप बिल्कुल टॉपिक वाइज चीजें जो है कवर कर सकते हैं। बिल्कुल इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और बिल्कुल मॉक टेस्ट भी देते हुए चलिए और चेक करें कि बिल्कुल आप 70 में से जो है कितने प्रश्न जो है आप सही कर पा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ। देखिए, भारत की जो है संविधान की बात हो रही है कि कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 26 जनवरी जो है 1950 को जो है संविधान क्या है तो लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, भारत का जो संविधान है यह जो है 26 नवंबर 1949 को क्या है तो अपनाया गया था। तो इस डेट को भी ध्यान रखना है, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान डैश का जो है प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है, तो कोई भी नहीं, एकल नागरिकता, दोनों या दोहरी नागरिकता। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन सेकंड होगा। इसका क्या मतलब है, यानी अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो ऐसा नहीं कि आप अमेरिका के सिटीजन भी बन सकते हैं और इंडिया के भी, आप एक ही देश के क्या है सिटीजन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो कुलीन तंत्र है, अध्यक्षीय है, संसदीय है, अभिजातीय तंत्र है। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो बिल्कुल संसदीय जो है व्यवस्था को अपनाया गया है भारतीय संविधान में। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 74 और 75 में देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी। भारतीय भारतीय जो है संविधान सभा जो है पहली बार कब हुई थी, तो यहाँ पे इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। पहली जो सभा का आयोजन किया गया यह जो है कब किया गया था, तो यह जो है किया गया था 9 जो है दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में जो है हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर की बात करें तो संविधान जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के रहेगा यहाँ पे, संविधान के जो है प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष की बात यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल डॉक्टर वी आर अंबेडकर जो है तो संविधान के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट होगा। ट्यूशन अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह बिल्कुल जो है करते हुए रहे अपने दोस्तों के साथ। और पहली बार आए हैं और रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस वीडियो का, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जो कि बात करें रेगुलर वीडियो जो है रात को 8 बजे जो है आती है आप सभी के लिए, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम प्रारूप समिति की बात करें और भी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा जो है इस समिति में 6 सदस्य और थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कुल सदस्यों की संख्या इसमें कितनी हो गई, तो 7 हो गई, 6 अंबेडकर के अलावा भी थे। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा कि संविधान सभा द्वारा जो है कब अपनाया गया भारतीय संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट होगा। हालांकि लागू कब होता है, तो 1950 में। बिल्कुल इसको भी आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप बिल्कुल मन से तैयारी करो, वीडियो अगर आप बिल्कुल इस बार अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्न जो है इसमें कंप्लीट आपको कराया जाएंगे। बिल्कुल छोटे लेवल से क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं, बस आपको सीरियल नंबर से जो है वीडियो कवर करनी है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन कई वीडियो में जो है वीडियो को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है कवर आपको यहाँ पे बिल्कुल कराए जाएंगे और पीछे आप कवर भी किया गया तो आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे तो भारत का जो है विधि आयोग एक डैश होता है। तो विधि आयोग की बात करें तो विधि आयोग जो है गैर वैधानिक जो है सलाहकार निकाय है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी जो है समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। ध्यान रखना है के एम मुंशी के बारे में कि संविधान सभा की जो है कार्यकारी क्रम समिति के प्रथम अध्यक्ष ये थे, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की कार्यकारी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल हमने अभी पीछे देखा, तो कौन हो जाने वाले हैं? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। बिल्कुल के ए मुंशी जो है यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आप यहाँ पे सही करके आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कार्यकालियों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई है? जो कार्यालयों की स्थापना की बात करेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, तो इसका जो प्रावधान है भारतीय जो है सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है किया गया, जिसे मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 11 कहता है संविधान सभा की पहली बैठक डैश को हुई थी। तो कब हुई थी? भारतीय जो है संविधान की पहली जो है सभा की बैठक की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बिल्कुल दिल्ली में आयोजन इसका किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक जो है संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है। फिर पढ़ लेते क्वेश्चन कि एक जो संवैधानिक बैठक की मांग है, मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे क्या कहती हैं? तो इसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, जो कि 1940 में जो है तो क्या है तो पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? तो इनकी संख्या जो है 389 थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। हालांकि ध्यान रखेंगे प्रांतीय जो है विधानसभाओं के माध्यम से 292 सदस्य जो है चुने गए, जिसमें 93 सदस्यों ने जो है भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया और 4 जो है सदस्य मुख्य आयुक्त के रूप में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। आगे बात करेंगे तो संविधान सभा की स्थापना डैश में जो है की गई। वर्ष मतलब कब जो है भारतीय संविधान सभा की जो है स्थापना की गई, यहाँ पे पूछा गया है। तो 1946 में जो इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। और संविधान बन के तैयार होता है 1949 में, 26 नवंबर को लागू होता है 1950 में। स्टूडेंट वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। सभी प्रकार के महत्व प्रश्न कवर किए जा रहे हैं। 15 नंबर है कि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी। बिल्कुल बताइएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना जो है कब की गई थी मसौदा तैयार करने के लिए? तो ये हुआ था 1947 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 16 कहता है किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया? तो ये संबोधित जो है करने वाले नजरुद्दीन अहमद हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल का नेतृत्व जो है यहाँ पे कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन था? मुख्य जो है वास्तुकार की बात हो रही है भारतीय संविधान की। तो अगर भारतीय हम संविधान की बात करें मुख्य जो है वास्तुकार की, तो यह जो है बिल्कुल डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। 18 है कि भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है, तो किससे जो है जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जवाब जो है देते हुए चले कमेंट बॉक्स में, जिससे आप चेक कर पाएंगे बिल्कुल क्या आप जो है पढ़े हैं और क्या जो है पढ़ना आपको जो है बिल्कुल बाकी है। तो अगर बात करें भाग 5 जो है, तो यह जो है जुड़ा हुआ है पंचायतों से। किससे? तो पंचायतों से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसमें जो है संघ जो है कार्यकारी, संसद, राष्ट्रपति की विधायी जो है शक्तियां और संघ जो है न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण जो है शामिल है, जिसका उल्लेख जो है मिल जाता है भाग 5 में। आगे बात करेंगे तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार की बात करेगा संविधान सभा की, तो यह जो है वी.एन. राव को जो है चुना गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। उन्होंने जो है फरवरी जो है 1948 में संविधान का जो है प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान डैश है, तो कैसा है? अर्धसंघीय,
साम्यवादी, एकीक या संघी। तो केसी वेहियर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो संविधान है वो क्या है, तो अर्ध जो है संघी है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है। तो जो संरचनात्मक भाग है वो किस जो है अधिनियम से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पारित जो है मतलब पारित किया गया था, और जो कि लागू हुआ था 1937 में, और यहीं से जो है इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो भारत की अगर संविधान की बात करें भाग 6 की, तो यह जो है राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, जिसमें जो है अनुच्छेद 152 और 237 जो है शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान एक डैश है। तो भारत का संविधान एक क्या है, तो भारत का संविधान ध्यान रखेंगे एक सबसे जो है लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इसमें कुल हम बात करें, इसमें मूल रूप से जो है 395 जो है अनुच्छेद हैं, जिसे 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। आगे बात करेंगे तो भारत के जो है संविधान का सुलेखक जो है किसे कहा जाता है, यानी लिखने वाले की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो बताया गया कि 8 अनुसूचियां हैं, ये पुराने समय में थी। इस समय तो प्रेजेंट टाइम यानी वो मूल संविधान की बात की गई है। प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पे पूछा गया कि भारत के संविधान का सुलेख किसे कहा जाता है, तो यह जो है कहा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, संविधान को क्या है तो कैलीग्राफिक जो है किसने किया है, तो बिहारी जो है जी ने यहाँ पे किया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और इटालियन शैली में जो है लिखा है अपने हाथों से। अगला प्रश्न है कि 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। 1947 में प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है। उस समय जो है किसे जो है चुना गया था, ये बिल्कुल आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, यह जो है चुना गया था डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को ही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल आप सेकंड क्या करेंगे, तो राइट कर देंगे। बिल्कुल किसे, तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को चुना गया। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आगे बात करेंगे किसने जो है प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है। इसने जो है प्रस्तावना को संविधान का सार कहा ही, तो यह कहा गया है सर अर्नेस्ट बारकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को डैश को अपनाया। तो भारत का जो ध्वज है इसे कब जो है अपनाया गया, भारतीय जो है संविधान सभा के द्वारा। तो इसे जो है ध्यान रखेंगे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जो है संसद के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो जी.वी. मावलंकर हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, जो कि 17 अप्रैल 1952 में क्या है तो इस पद पे जो है बैठे थे या शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो इनकी संख्या 25 हो चुकी है। ऑप्शन पहला इसका राइट हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं और 400 जो है 76 क्या है तो अनुच्छेद हो चुके हैं। मूल संविधान में कितने थे, तो ध्यान रखेंगे 395 जो है अनुच्छेद थे, और 8 जो है अनुसूचियां थीं, और साथ में अगर हम बात करें 22 जो है भाग हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थीं, तो समितियों की संख्या की बात करेंगे तो 8 जो है समितियां क्या हैं इसमें जो है शामिल थीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है। कौन सा जो सरकारी अधिनियम है ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अनुमति देता है, तो यह देता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो ब्रिटिश जो है मंत्रिमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, और पहली बार इसका जो विचार है 1934 में जो है M.N. रॉय ने जो है दिया था।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? बिल्कुल, नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों की बात यहाँ पे हो रही है, तो किस देश के जो है संविधान से क्या है लिया गया है? बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। देखिए, राइट की बात करते हैं तो यह जो है आयरलैंड के जो है संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 34 नंबर प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं, तो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है? जो संसदीय व्यवस्था ली गई है ये किस जो है संविधान से प्रेरित है? यहाँ पे इसकी जो है बात अगर हम करें तो ब्रिटिश जो है प्रारूप से क्या है लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 35 नंबर की बात करें तो औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ? बिल्कुल, भारतीय संविधान जो है कब से जो है कार्य करना जो है प्रारंभ करता है, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो बिल्कुल आपको भली भांति पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न बिल्कुल वही चीजें हैं जो पीछे हम लोग कवर किए हैं, बस थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के जो है पूछ रहा है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि तैयार की बात करेंगे तो कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था, बिल्कुल 26 नवंबर को। पहला ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे, तैयार अगर पूछे कब हुआ तब। आगे बात करेंगे तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की बात करेंगे तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारत को जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा जो है अविनाशी संघ कहा गया है, और अंबेडकर के रूप में कोई भी जो है भारतीय राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, जैसा कि ध्यान रखना है कि परिसंघ या शिथिल संघ के मामले में होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? यानी किस भाग को जो है भारत के जो है मैग्ना कार्टा के रूप में उल्लेख होता है, तो भाग ध्यान रखेंगे भाग 3 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सेकंड होगा। भाग अगर हम बात करें सेकंड की, इसमें जो है मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख मिल जाता है, और अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक जो है उल्लेख मिलता है। आगे बात करें भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना जो है धन व्यय हुआ? बिल्कुल, दिन आप लोग याद कर लेते, लेकिन धन की बात यहाँ पे हो रही है, कितना जो है पैसा खर्च हुआ। तो पैसे की बात करेंगे तो कुल जो है 64 लाख रुपए जो है खर्च हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए, अस्थायी अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, तो अस्थायी जो अध्यक्ष था सत्यानंद सिन्हा को जो है सुना गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसके जो है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पीछे यहाँ बताना हम भूल गए, अगर भारतीय संविधान की बात करें, जैसे हमने कहा कि आपको समय पता होता है, तो समय की बात कर लेते हैं। बिल्कुल 2 ईयर्स जो है 11 मंथ और 18 जो है डे का क्या है, तो समय जो है लगा था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए 40 की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को जो है विशेष प्रावधान देता है और उससे जुड़ा हुआ है, उसकी बात अगर हम करेंगे तो वह जो है भाग 21 है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और इसमें जो है अनुच्छेद 300 जो है 69 और 97 300 जो है 92 जो है शामिल है। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत क्या है? अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इनके बीच में जो है पूरे प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बस यही है, इनके बीच में है, ठीक है। यहाँ पूछा गया भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है भारतीय संविधान में जो है 42वें जो है संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, इसके तहत जो है जोड़ा गया था। 42 कहता है दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल, किस कहाँ का है, किस देश का है? सबसे लंबे जो है लिखित जो है संविधान की बात यहाँ पे हो रही है, वो कहाँ का है? तो यह बिल्कुल हमारे जो है प्यारे जो है भारत का। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 43 कहता है भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, गणतांत्रिक यानी यहाँ पे लोग शासन करते हैं, गण यानी कि लोग, और तांत्रिक मतलब यहाँ पे गणतांत्रिक यानी लोग शासन कर रहे हैं। तो
बात करें क्यों, तो इसमें से कोई जो है वंशानुगत घटक नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बन गया तो उसका लड़का फिर से प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कुछ नहीं चलता। इसलिए क्या है, गणतांत्रिक है, क्योंकि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और उस पद पे जो है जाकर कार्यरत हो सकता है। आगे बात करेंगे तो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। जो पहली बैठक हुई उसकी जो है अध्यक्षता की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या है, अध्यक्षता की है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि नई दिल्ली में जो है बैठक हुई थी, 9 जो है नवंबर का जो है समय था 1946 का। 45 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। संविधान सभा के जो है अध्यक्ष की बात अगर हम करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। संविधान सभा के पहले जो है सत्र का आयोजन कब हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था 1946 में, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन की योजना के तहत जो है नवंबर 1946 में जो है इसका बिल्कुल जो है दिल्ली में क्या है, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है अध्यक्षता की और इसकी बैठक जो है की गई। आगे बात करेंगे तो भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार जो है किसने दिया। भारतीय जो संविधान बना है इसका विचार जो है सबसे पहले किसने दिया कि एक जो है संविधान होना चाहिए, तो यह जो है विचार दिया गया था M.N. रॉय के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। और यह विचार जो है 1934 में दिया गया था। हालांकि संविधान जो है बाद में जो है बनने स्टार्ट होते हैं। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है तो किस देश से जो है प्रभावित होकर ये लिया गया है, तो बिल्कुल USSR से, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा कि पहले जो रूस जो है वो USSR में आता था। बहुत सारे इसमें जो है जैसे कि बेलारूस वगैरह है, यूक्रेन, सब उसी के पार्ट हुआ करते थे, जो आज अलग अलग हो गए हैं। तो ये पहले जो है उसी के जो है पार्ट हुआ करते और इस तरह इसका जो है नाम था। लेकिन अब जो है चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे उस समय इससे जो है प्रभावित होकर लिया गया था यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी जो है कार्य करती है। तो अगर एकात्मक राज्य है तो वहां पे किस प्रकार की जो सरकार है, तो सभी प्रकार की जो है काम को करेगी। तो अगर सरकार की बात करते हैं तो सरकार ध्यान रखेंगे केंद्र सरकार जो है क्या करेगी, तो काम करेगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। जो अगर बात करें भारत द्वारा जो अपनाया गया है, संघीय सरकार अपनाया गया है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो विशेषता क्या होगी कि राज्य और केंद्रों के बीच जो है संबंध सहयोग पर आधारित तो होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो है इसकी क्या है विशेषता है, जिसमें हम देखते हैं कि सबको जो है पावर अलग अलग लेवल पे जो है क्या है, तो बांट दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल ये प्रश्न जो है कई बार हम लोगों ने कवर कर लिया है और बिल्कुल ये चीज जो आपको कराई जा रही है, आपको लग रहा है क्यों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बिल्कुल बुक से जो है कवर किए जा रहे हैं, जो कि 2026 के लिए स्पेशल जो है तैयार किए गए हैं, उनसे जो है कवर हो रहे हैं। इसमें संभावित प्रश्न के साथ साथ जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। तो आप बुक अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बुक भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, इस पर आप बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे जाकर। और चाहें तो आप बुक नहीं भी खरीदेंगे, पूरा बुक जो है आपको यहाँ से जो है पूरा सिलेबस जो है कवर किया जाएगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज सभी में जो प्रीवियस क्वेश्चन, लगभग एक टॉपिक से आपको 200 से 300 क्वेश्चन, अगर हम बात करें पॉलिटी से लगभग आप मान के चलिए कि आपको 300 प्लस क्वेश्चन जो है कवर किए जाएंगे, जो कि प्रीवियस होंगे। और बिल्कुल सोचिएगा अगर आप 300 प्रश्न तैयार कर लेंगे तो क्या इससे बाहर कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल आप जरूर चेक कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी, तो बाद में आप ढूंढेंगे और फिर आपको जो है नहीं मिल पाएगी। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, बिल्कुल आपने कई बार जो है इस प्रश्न को देखा है, तो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे बिल्कुल जो है राइट होने वाले हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब आयोजित की गई थी। बिल्कुल वापस सेम क्वेश्चन है,
और सेम जो है यहाँ पे डेट की जो है बात कर ली गई है। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। देखते हैं आप जो है बिल्कुल क्या जो है चीजें आपको याद हैं जो पीछे पढ़ाई गई हैं कि बिल्कुल आप जो है भूलते हुए जा रहे थे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। आगे बात करें तो स्वतंत्र भारत की जो है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष की बात अगर की जाए तो यह जो है अध्यक्ष का नाम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वापस भी वहीं पे किया जा रहा है। तो अच्छा यहाँ पे हमसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत की जो है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को और इसका जो अंतिम सत्र है ये भी ध्यान रखेंगे, 1950 को जो है और 24 जनवरी को जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? एकात्मक विशेषताओं के बारे में इसमें से कौन सा जो है गलत है, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो गलत जो है 4 वाला है कि संविधान की नम्यता ना होना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी सशक्त केंद्र है, प्रतिनिधित्व की जो है असमानता और अखिल भारतीय सीमाएं, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है बिल्कुल हमको देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें तो ना होना यहाँ पे बोला हुआ, इसलिए क्या ही ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के जो है संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो अर्धसंघीय जो है विशेषता ली गई है ये किस देश के संविधान से ली गई है, इसकी अगर बात करेंगे तो कनाडा से क्या है लिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो अगर मसौदा समिति के अध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर VR अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के निर्वाचित जो है अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सर्वसम्मति से जो है यानी सर्व सबकी से जो है सहमति से 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द यानी कि कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व की सुपरिभाषित जो है करता है, यानी अलग अलग लेवल पे अलग अलग सरकार रहेगी। एक शब्द से जो है हम उसे कैसे कह सकते हैं, तो बिल्कुल संघवाद से कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट होगा, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें जो है शामिल हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यह जो है बिल्कुल कहा गया है, ध्यान रखेंगे, बहुस्तरीय सरकार यानी कि संघ, राज्य और स्थानीय को, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। स्टार्ट कहता है राजनीति व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। तो यह जो है करता है कौन? तो बिल्कुल संघवाद करता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 61 की बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश भी कहा जाता है। तो 1909 की बात यहाँ पे हो रही, जो अधिनियम है उसे और जो है किस नाम से जो है जाना जाता है, तो उसे ध्यान रखेंगे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, जो कि लॉर्ड मिंटो के बाद जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जो है क्या है तो बिल्कुल भेजा गया था भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की सरकारें हैं? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो भारत में अगर बात करेंगे तो बिल्कुल संसदीय जो है सरकारें हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई एक विशेषता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान डैश के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति पर भी क्या है महाभियोग जो है चलाया जा सकता है। तो यह जो विचार लिया गया है, यह जो कानून लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद जो है 61 में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी?
कि एक वयस्क जो है मताधिकार पर जो है आधारित संविधान सभा होनी चाहिए। इसकी जो मांग उठाई गई थी 1939 में उठाई गई थी। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, कहता है कि डैश जो है समतावादी समाज के लिए राष्ट्र या राज्य को निर्देशित और मार्गदर्शन देते हैं तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉड्यूल प्रदान करते हैं। तो ये कौन है जो कि सरकार को कानून बनाने या नीतियां बनाने में जो है तो मॉड्यूल जो है प्रदान करते हैं? तो यह जो है करते हैं निदेशक जो है सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश द्वारा किया था। तो किसके द्वारा जो है जो संविधान सभा है तो उसके लोग हैं यो किस माध्यम से जो है चुने गए थे? तो इनको जो है चुना गया था प्रांतीय जो है विधानमंडल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कि यह जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरा, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। तीसरा, सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। और यहाँ एक एकीकृत जो है सत्ता का प्रावधान है। तो कौन से जो है सही की बात अगर हम करें तो सही ध्यान रखेंगे कि 1, 2, 3 है, बाकी चौथा गलत है कि एकीकृत जो है सत्ता है। ऐसा नहीं है, सत्ता हमेशा जो है चेंज होती रहती है, इसलिए पहला जो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश जो है शासन का एक स्वरूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो बिल्कुल अगर बात करें किस प्रकार की सरकार में जो शासक है जनता चुनती है, तो किस प्रकार की सरकार में? तो लोकतंत्र में चुनती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 69 है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात हो रही है तो इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 70 की बात करें, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा? यानी जो स्वर्ण सिंह की समिति थी, इनके कहने पे क्या चीज जो है संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जो है शामिल किया गया था। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे 1976 में शामिल हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये 42वें जो है संशोधन के तहत क्या इसमें जो है शामिल किया गया था, तो विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। तो ये थे हमारे 70 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कितने प्रश्न जो इसमें से सही किए हैं बिल्कुल कमेंट करें। साथ में वीडियो कैसी लगी बिल्कुल आप वो भी कमेंट करिएगा, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक साथ में शेयर बिल्कुल करिएगा। विशेष तौर पे आप सभी से एक जो है शेयर का निवेदन रहेगा, और जरूर चेक कर लें जाते समय एक बार और कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब जो है करना बिल्कुल फ्री में, इस नोटिफिकेशन जो है आपको रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।